नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर कल आपको मैंने दी 2 रुपए के 8 स्मारक सिक्कों की जानकारी। आज मैं उससे अगले 8 सिक्कों को कवर करूंगा आप लोगों के लिए। कौन कौन से सिक्के बनाए गए किस किस सन के अंदर और किस किस मिनट के अंदर, कौन सा सिक्का किस मिनट का पहुंच जाता है 1 लाख रुपए से प्लस, और कौन कौन से सिक्के जर्नली सर्कुलेशन में जो थे पिछले साल तक जो सिक्के बेचे आप लोगों ने 10-20 रुपए सिक्का, उनकी कीमत हो गई 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए। दूंगा मैं पूरी जानकारी। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी और दे दो एक लाइक। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सिक्के बनाए गए सारे के सारे कॉपर निकल से। वजन रखा गया 6 ग्राम, 26 मिलीमीटर का सिक्का, 11.8 इसकी शेप है। और पहला सिक्का बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि 9वां सिक्का बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये बनाए गए 4 मिनटों के अंदर, बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। ये वो सिक्के हैं जो पिछले साल तक आप लोगों ने 10-20 रुपए सिक्का, या ये लगाओ कि इन सिक्कों को आपने भेजा किलो के भाव के ऊपर। ये वो सिक्के हैं। तो कौन सा सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिक्का सबसे है महंगा? पहला सिक्का बॉम्बे मिंट से बनाया गया, जी हाँ, कीमत रखी गई 100 रुपये, और कलकत्ता मिंट भी 100 रुपये। परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत जाती है 700 से 800 रुपये तक। नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कीमत चली जाती है 1500 रुपये। पिछली बारी बुक के अंदर दी थी उसकी कीमत मात्र 500 रुपये, यानी कि 3 गुना इसकी कीमत हो गई। और अगर दूसरी कैलकुलेशन करते हैं तो ये सिक्के आपने 600 रुपये किलो या फिर 10-20 रुपये सिक्के के हिसाब से इन सिक्कों को बेच दिया, क्योंकि जानकारी के अभाव के अंदर आप लोगों को पता नहीं था। चलो, इसके बाद बनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का। वजन वही रखा गया 6 ग्राम, 16 मिलीमीटर का डाया, 11.8। एक तरफ बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो और उनकी जयंती मनाई गई सेंचुरी 1997 के अंदर। ये सिक्का 1996 में भी गलती से छाप दिया गया, जिसकी कीमत मैंने कल आपको बता दी। पहला सिक्का बॉम्बे मिंट का अगर आपके हाथ में लग जाता है तो कीमत जाती है लगभग इसकी 500 रुपये। और अगर लगता है आपके हाथ में हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत जाती है इसकी 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में। कलकत्ता मिंट का सिक्का और नोएडा मिंट का सिक्का, ये दोनों भी आपको 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देकर जा सकते हैं। उसके बाद अगला सिक्का जो बनाया गया श्री अरबिंदो ऑल लाइफ ऑफ द योगा दिवस के ऊपर ये सिक्का छापा गया। 1998 कॉपर निकल, वही 6 ग्राम वजन, 11 साइडेड। और इस सिक्के के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा ये 3 मिनटों से छापा गया। कोई भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में नहीं आता। इन सब की कीमत जाती है मान के चलो 50 रुपये से लेकर और 70 रुपये के बीच में। इसके बाद जो सिक्का छापा गया देश बंधु चित्तरंजन दास जी का, और ये सिक्का छापा गया सन 1998 के अंदर। इसमें अगर आपके पास है कलकत्ता और नोएडा मिंट का सिक्का तो कीमत जाती है लगभग 150 रुपये। परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो इस सिक्के की कीमत इस समय मानकर चलो कि 1 लाख रुपए से प्लस आपको देकर जा सकता। देश बंधु चित्तरंजन दास हैदराबाद मिंट, इस सिक्के की कीमत इस वक्त 1 लाख रुपए से प्लस जा रही है। यानी कि अगर आपके हाथ में वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी सिक्का लग जाता तो आपको देकर जा सकता है 50,000 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सिक्के बनाए गए 1999 के अंदर। वजन वही रखा गया 6 ग्राम का। और ये सिक्के
अगर बम्बई, कलकत्ता और नोएडा मिंट का आपके हाथ में लगता है तो कीमत जाती है 150 रुपये के करीब। परंतु अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो कीमत जाती है लगभग 2000 रुपये से प्लस, यानी कि 2000 से 2200-2300 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। जर्नल सर्कुलेशन का एक वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको ये लगभग 800 रुपये से लेकर 1100-1200 रुपये तक देकर जा सकता। इसके बाद बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली 1950 से 2000, यानी कि 2000 में छापा गया सिक्का कॉपर निकल का, वजन 6 ग्राम, 26 मिलीमीटर, 11.8 इसकी शेप रखी गई। और इसमें खासियत ये रही कि दोनों तरफ अशोका पिलर दिखाया गया। और इन तीनों सिक्के बम्बई, कलकत्ता और नोएडा 3 मिनटों से छापे गए ये सिक्के। कोई भी सिक्का अगर लगता आपके हाथ में तो इसकी कीमत जाती है लगभग 150 रुपये तक। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंचुरी, ये वे 2001 के अंदर सिक्का छापा गया, ये भी छापा गया कॉपर निकल का, वजन 6 ग्राम, वही 26 मिलीमीटर, 11 साइडेड। और इस सिक्के के अंदर अगर आपके पास में कलकत्ता और नोएडा मिंट का सिक्का है तो उसकी कीमत इस समय जाती है लगभग 200 रुपये, 200 से लेकर 250 रुपये के बीच में। परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो इसकी कीमत जाती है 400 से 500 रुपये के बीच में यूएनसी कंडीशन में। अगला सिक्का जो छापा गया, ये छापा गया संत तुकाराम सन 2002 के अंदर। इस सिक्के में अगर आपके पास बम्बई, कलकत्ता और नोएडा मिंट का सिक्का है तो कीमत जाती है लगभग 100 रुपये के करीब। परंतु अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो ये भी कीमत देकर जा सकता है आपको 250 रुपये तक। तो ये है वो 8 सिक्के जो छापे गए स्मारक कॉइन। 8 सिक्कों की आपको जानकारी मैंने कल की वीडियो के अंदर दी। 8 की जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। इसके बाद बचते हैं सिर्फ 5 सिक्के। इन 5 सिक्कों की आपको जानकारी दूंगा मैं कल की वीडियो में। और कल ही मैं आपको इसके अंदर से कुछ अनलिस्टेड कॉइन या कुछ लॉन्डेबिलिटी या म्यूल कॉइन इस तरह के सिक्कों की जानकारी दूंगा जिनकी कीमत पहुंच जाती है एक आम जर्नल सर्कुलेशन के सिक्के से कई गुना ज़्यादा। कौन कौन से हैं वो सिक्के, इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कल। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते चैनल को कर ले सब्सक्राइब, दबा दे बेल आइकन घंटी, दे दे एक लाइक। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना ना भूले, यानी कि कर दें इधर से उधर